हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष यादव। आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जो आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। यहाँ पे पहली टॉपिक जो हमारी आती है वो बर्जीलियस आती है। बर्जीलियस ने दो तीन बातें उन्होंने बोली थी। बर्जीलियस पहली बात बोले थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये आती है कम फ्रॉम ओनली, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से बोले? सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जीती जाती है। इसमें जैसे कि आपका आता है प्लांट और एनिमल। क्या आता है? प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स, ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। फिर उन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डू नॉट कम फ्रॉम, कहां से? डू नॉट कम, यहाँ पे कम लिख लेना आप, कम फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहां से नहीं आएगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। फिर इन्होंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्होंने बोला था तीसरी पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड डू नॉट फॉर्म, डू नॉट डू नॉट फॉर्म इन लेबोरेटरी, यानी कि लैब। जो उनका लैब था उसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं बना सकते। अगर आपको बनानी भी है तो उसके लिए एक स्पेशल फोर्स लगेगा। उस स्पेशल फोर्स का नाम है वाइटल फोर्स। उनमें उसी से आया था आपका वाइटल फोर्स थियरी, उसमें यही था। ठीक है, इसका नोट्स में लिखवा देता हूँ आपको, ये जो मैंने बताया अभी कि कहाँ से आएगा और कौन कौन सा फोर्स लगेगा। ठीक है, इस फोर्स को कौन डिस्ट्रॉय किया था, खत्म किया था? इसके लिए आए थे वोलर ने। 1828 में वोलर भैया आए, इनके इस थियरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिए थे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग सब्सटेंस से। प्लीज यहाँ पे एक चीज और बना लेना, सब्सटेंस कर लेना, सब्सटेंस। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मुझे लिखानी है, ये आप याद करना। इन्होंने ये बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं बनेगा लैब में। कहा? लेबोरेटरी, यानी कि लैब में। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थियरी और डिस्ट्रॉइंग पे। ठीक है, हम चलते हैं आगे वाली टॉपिक पे। इसको नोट करवाना था और समझाना भी था मुझे। क्या बोले? बर्जीलियस सेज, यानी कि इन्होंने बोला, क्या बोला? प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहली बार तो ये बोल दिए थे कि भैया आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड आज में तो नहीं बन सकती। ठीक है, फिर उन्होंने बोला अगर बनाने भी है, प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ लैब, लैब में अगर आपको बनाने भी है सो इट रिक्वायर, क्या करेगा? ये मांगेगा, इट रिक्वायर अ स्पेशल फोर्स। कौन सा फोर्स? स्पेशल फोर्स, जिसका नाम आता है हमारा वाइटल फोर्स। इसी से हमारा आता है वाइटल फोर्स थियरी। एंड देन कम वाइटल फोर्स थियरी, एंड देन कम वाइटल फोर्स थियरी। नहीं बोला जाता वाइटल फोर्स थियरी क्या होती है? वही होती थी जैसे बर्जीलियस ने बोला था कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनानी है तो उसके लिए एक फोर्स लगेगी, जो कुछ लोग बोलते हैं मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस को ही स्पेशल फोर्स बोलते हैं। वो कौन सा फोर्स लगेगा? वाइटल फोर्स। तो उसी से आया आपका वाइटल फोर्स थियरी। ठीक है, आई होप यहाँ पर तक समझ में आ चुका होगा आपको। और मैं आगे चलता हूँ इसका डिस्ट्रॉयशन पे, यानी कि जो आपकी ये वाइटल फोर्स थियरी है ये गड़बड़ कैसे हो गई, फेल कैसे हो गई। इसके लिए आते हैं हमारे वोलर भैया जी। आगे पे चलते हैं, वाइटल फोर्स थियरी हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, फेल हो गई। कैसे? जब हमारे वोलर भाई आए, ये वोलर भाई है 1828 में आए। इन्होंने क्या किया आपका, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इन्होंने कहा था कि नहीं बन पाएगी, कैसे कैसे? पहली तो उन्होंने बोली थी लैब में नहीं बनेगी, ये लैब में बनी पहली बात। उन्होंने बोली थी नॉन लिविंग सब्सटेंस से नहीं बनेगी या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनेगी। इन्होंने दोनों किया। क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया, फॉर्म किया इन लैब में, एंड फ्रॉम, कहां से? नॉन लिविंग सब्सटेंस से। नॉन लिविंग सब्सटेंस क्या है? ये आपका अमोनियम साइनेट है। ठीक है, अमोनियम साइनेट क्या होती है? देखो पहले तो याद कर लेना, NH4, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। क्या करना आपको? NH4, इसको कर लेना।
फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आपको पीरियोडिक टेबल तो याद ही होती है, उससे याद कर लेना। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक तो ये होगी आपके अमोनियम साइनाइड, इसको इन्होंने किया हीट, क्या किया, हीट, गर्म किया, इट विल कन्वर्ट इनटू यूरिया, क्या कन्वर्ट हो किसमें हुआ, यूरिया में। और यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज प्रिपेयर इन अ लैब फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंस। ओके, आई होप की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी, कुछ ऐसा नहीं छूटा होगा जो आपको ना आया हो। देखो इसके बाद क्या होता है, दो और आते हैं, एक बर्थेलॉट आते हैं, दूसरे आपके आते हैं कोल्बे। कोल्बे भैया एसिटिक बनाते हैं, एसिटिक एसिड, और बर्थेलॉट भैया बनाते हैं CH4 यानी कि मीथेन बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। दो इन तीनों के बाद क्या होता है कि जो और बहुत सारे बने कंपाउंड्स, तो साइंटिस्ट भेड़ चाल के आदमी यही है, एक बार जो बोल दिया उसको मान लिए। जब ये कार्बन जितने कंपाउंड में आपके, ये जैसे कि ऑर्गेनिक आ गया, ये यूरिया था NH2 CO NH2CO, फिर एसिटिक एसिड क्या होती है CH3 COOH, फिर आपका एक और आता है क्या CH4, जिसको उन्होंने मेथेन बोला था। तो इसमें भी कार्बन आया, हाँ कार्बन आ गया, इसमें भी कार्बन आ गया, हाँ आ गया, CH3 COOH, फिर इसमें भी कार्बन आया। इन्होंने तीनों को मान लेते, तीन एग्जाम्पल, इन्होंने तीनों को देखते हुए ये बोल दिया कि कार्बन वाले कंपाउंड है सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इन्होंने एक डेफिनेशन यहीं से इजाद किया था कि जितने कार्बन वाले कंपाउंड होंगे सारे के सारे ऑर्गेनिक होंगे, बट ये तो रॉन्ग हो गया। कैसे, आप मुझे बताओ। देखो CO जो होता है, CO2 जो होता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब इसमें भी कार्बन है, अब इसको आप बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सही बात है नहीं है। अब इसे को रिलेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा दिमाग चल नहीं रहा है, बट ठीक है, ये आपके दोनों इनऑर्गेनिक के थे, लेकिन ये अलग हो गए ना, इसमें भी कार्बन है। अब इसको कार्बन देख के अगर आप ये बोल दोगे ऑर्गेनिक है, तब तो ये गलत है। ओके, सो आई होप की सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। मेन डेफिनेशन आज के युग में यानी कि आज के मॉडर्न समय में जो चल रहा है उसको हम लोग पढ़ेंगे, फिर इस क्लास को एंड कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं जिससे आपको ये फील ना हो यार क्लास में क्या चल रहा है। बाकी रिलेट करवाऊंगा अभी थोड़ा देर के लिए, हमको समय दो, फिलहाल चलने दो। मैंने कुछ देर पहले ही बोला आपको, कोल्बे एंड बर्थेलॉट दो साइंटिस्ट और थे जिन्होंने बनाया, क्या बनाया, इन्होंने कोल्बे बनाया एसिटिक एसिड जो हमारे घर में विनेगर के फॉर्म में यूज होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सिरका, तो उसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। दूसरे बर्थेलॉट आए, इन्होंने बनाया, फॉर्म किया मेथेन, जैसा कि हम लोग कभी पढ़ेंगे IUPAC नाम, तो पहला आता है जो हमारा नाम वो मेथेन ही आता है, जो हम लोग पहले बेसिक पढ़ते हैं उसमें मेथ आता है, मेथेन आता है। ये मेथ आपका वर्ड रूट होता है और वो सफिक्स प्रीफिक्स होता है, उसका ध्यान नहीं देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने जब तीनों ने बना लिया, इन तीनों के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना लिया, तो क्या किए, तो इससे इन एक्सपेरिमेंट्स क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है, प्रूफ हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो प्रिपेयर इन लैब या फिर लेबोरेटरी। समझ गए, ये सारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो आपका लैब में बन सकता है और बनाया गया। ठीक है, फिर इन्हीं सारी बातों को देख के, जैसे कि मान लो ये एसिटिक एसिड वाले में कार्बन है, तो ये कार्बन देख लिए, ये कार्बन देख लिए, तो ये कार्बन को पैटर्न दिखने लगा एक। फिर जो पीछे गया है NH2CO NH2 है, यानी कि यूरिया है आपका, ये क्या है, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपका कार्बन दिख रहा है, इन्हें एक पैटर्न दिखा कि यार हर कंपाउंड में कार्बन दिख रहा है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। तो इससे एक डेफिनेशन इन लोगों ने निकालते हैं, ये देखकर ये लोग एक डेफिनेशन बनाते हैं। क्या डेफिनेशन बना लेते हैं लोग, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जितने कंपाउंड हैं कार्बन वाले, उनको ये लोग ऑर्गेनिक बोल देते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिए। बट ये लोग रॉन्ग है, यानी कि फेल है यहाँ पर भी। कैसे फेल है, क्या गलती है, यहाँ नीचे लिखा गया आपका CO2 एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जो कि आपके IOC के एग्जांपल हैं। किसके, IOC के, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। सो इससे ये पता लगा
ये आपकी डेफिनेशन रॉन्ग है। सर ये डेफिनेशन रॉन्ग है तो करेक्ट वाली क्या है? तो वो जो बताएंगे अब हम इसके बाद, वो आज की है, यानी कि मॉडर्न है, मॉडर्न डेफिनेशन है और वही करेक्ट है, अब तक चली आ रही है। जैसे कि 70 साल के बाद बायोलॉजी चेंज हो रही है, वैसे शायद अगले कुछ वर्षों में कंपाउंड फिर चेंज हो, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ, हमारी डेफिनेशन की तरफ, मॉडर्न डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है डेफिनेशन आज के समय के हिसाब से जो करेक्ट है, हर वो कंपाउंड जिसमें आपका कार्बन मेनली होगा, हाइड्रोजन होगा, उसके साथ कुछ अन्य एलिमेंट्स भी जुड़े होंगे, उन्हें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम देख लेते हैं आप, यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने लिखा हुआ है, CH4 कार्बन एंड हाइड्रोजन है, इसमें C2H6 कार्बन एंड हाइड्रोजन है, C2H4 कार्बन हाइड्रोजन है, CH3OH, जैसे कि CH3OH में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है, तीनों है। मैंने क्या बोला कि मेनली आपके कार्बन होंगे, आपके हाइड्रोजन होंगे और कुछ अन्य एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके प्रूफ करते हैं कि ये मॉडर्न डेफिनेशन के हिसाब से यानी कि वैलिड है। बाकी दूसरा आपका आता है CCl4, मैंने क्या बोला, CCl यानी कि कार्बन हाइड्रोजन तो थे ही, ऑक्सीजन हम लोग पढ़ लिए, अब एक हाइड्रोजन वाला भी आ गया आपका एग्जाम्पल में। सो आपको मॉडर्न डेफिनेशन में क्या बोलना है आपको, द कंपाउंड इज कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड it contains some other element like oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogen that is known as organic compound. ओके, आई होप की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हिंदी क्लियर है, हिंदी क्लियर है तो आप इंग्लिश इजीली बना लोगे। हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन हो ना, सॉरी हाइड्रोजन हो, उसके बाद आपका कोई अन्य एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस वगैरह वगैरह और एक और हेलोजन, ये सारे आपको दिख रहे हैं तो वो आपके क्या हैं, क्या है जल्दी बताओ फटाफट, वो होंगे आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग अभी देखे थे ना, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, भैया देख के। एक और हम लोगों ने बोला था सोडियम कार्बोनेट, जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो आपकी जो मॉडर्न डेफिनेशन कहती है कि ये आप बताओ कि ये आपके क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं। तो क्या करोगे आप, पहले कार्बन चेक करोगे, हाँ भैया कार्बन है, कार्बन है, ठीक है भाई। आप दूसरा चेक करोगे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो नहीं है, यही तो फ्लॉप हो गए, यही तो ये डेफिनेशन इसका फ्लॉप हो गया। तो ये कंपाउंड आपका ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। फिर आपका अन्य आता है, अन्य से क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए। फिर नीचे आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है, हाँ भैया कार्बन है, हाइड्रोजन है, नहीं भैया हाइड्रोजन तो नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। फिर क्या है, अन्य एलिमेंट सर जी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मतलब जो हाइड्रोजन मेरा गायब हो गया, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन फेल कर रही है ऑर्गेनिक वाली, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गए होंगे। आपको एक चार्ट बनानी है, लिखनी है कि साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन क्या था, इधर लिखना है साइंटिस्ट का नाम, इधर लिखना है कंट्रीब्यूशन। नहीं कर सकते मैं बोल दे रहा हूँ, उसको छाप लेना। इधर पहले क्या आए थे हमारे बर्जीलियस भैया आए थे, उनका कंट्रीब्यूशन था वाइटल फोर्स थियरी देने में। दूसरे आए थे वोलर भैया, वोलर भैया क्या किए थे, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे या फिर यूरिया बनाए थे लैब में। फिर आते हैं कोल्बे भैया, कोल्बे भैया क्या बनाते हैं, आपके एसिटिक एसिड बनाते हैं इन लैब में, यानी कि लैब में पक्का लिखना, गलत हो जाएगा। फिर आपका आता है लास्ट में कौन आते हैं, अपने गुरु भाई कौन थे, बर्थेलॉट थे। बर्थेलॉट ने आपका मेथेन बनाया था विच इज आल्सो इन अ लैब। और एक चीज और बता दे रहे हैं हम आपको, ये तीनों कंपेयर करवा दिए ना, एक देख लो और CH4 बर्सिलॉट बनाए थे, ये मॉडर्न मॉडर्न इसको वेरीफाई करती है, हाँ करती है। कार्बन है बिल्कुल है, हाइड्रोजन है बिल्कुल है, बस यही डेफिनेशन करेक्ट हो गई। फिर उन्होंने क्या बनाया था, इनके पीछे एसिटिक एसिड वाले CH3COOH, इन्होंने क्या बोला था, कार्बन होना चाहिए, बिल्कुल कार्बन है, हाइड्रोजन होना चाहिए, बिल्कुल हाइड्रोजन होना चाहिए। फिर जाके ऑक्सीजन देखना आपको, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन गायब, सॉरी हाइड्रोजन तो कार्बन दोनों गायब है,
यहाँ पे हाइड्रोजन ही गायब है, तो इसलिए ये लोग गलत हो गए। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट नहीं है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट है। एक और था NH2CONH2, ये मॉडर्न के हिसाब से देख लो, कार्बन है बिल्कुल है, ऑक्सीजन है बिल्कुल है, हाइड्रोजन है बिल्कुल है। पहली प्रायोरिटी क्या होगी, कार्बन देखनी है, फिर हाइड्रोजन देखनी है, फिर आपको ऑक्सीजन देखनी है। मैं लिखा देता हूँ प्रायोरिटी ऑर्डर, उससे आपको याद रहेगी। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया। आपका क्या किया है, आप कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक कंपाउंड, द कंपाउंड इज ऑर्गेनिक इज नॉट। जो कोई कंपाउंड आपके सामने मिला, कोई आपका दोस्त आया, बोला देख ये कंपाउंड मेरे हाथ में है, इसका तुझे बताना ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करनी है, दो बातें देखनी है। प्रायोरिटी ऑर्डर मेरे को याद करनी है, प्रायोरिटी ऑर्डर को याद करनी है। पहले आपको देखना कार्बन है, हाँ भैया है, नहीं है नहीं है। फिर अगर कार्बन दिखा तब तो आगे बढ़ना, नहीं दिखा तो वहीं डिस्कार्ड कर देना, भैया ये आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फिर आपको देखना हाइड्रोजन, फिर आपको उसके बाद देखना है अदर एलिमेंट, लाइक क्या, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एंड हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन इज ए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आई होप कि आज की जितनी बड़ी क्लास थी उसमें बहुत बड़े कंसेप्ट नहीं थे और आपको इजीली सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बाकी जो नहीं हुई है उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। बाकी 24/7 में अवेलेबल हूँ और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, उनका जवाब मिलता रहता है। मुझे कोई ये नहीं है कि यार मैं छोटा हूँ या बड़ा हूँ तो इसके लिए रिप्लाई नहीं दूंगा, रिप्लाई पक्का दूंगा, चाहे जब वो, आज भी दूंगा, कल भी दूंगा, आने वाले भी कल में भी दूंगा। तो क्योंकि हर कोई उम्मीद करता है कमेंट करके कि यार मेरा कमेंट का रिप्लाई आए। और याद रखना, इस प्लेटफॉर्म को जैसे मैं उठाऊंगा उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा बनाऊंगा जहाँ पे स्टूडेंट मेरे से कनेक्ट हो पाए, ठीक, बाकी कहीं नहीं होगा आपका। लोग जूम मीटिंग लाए, ये लाए वो लाए, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा जहाँ पे सारे बच्चे मेरे से कनेक्ट रहेंगे। बाकी नीट वालों के लिए, जय के लिए, जब तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ तब तक नहीं कर पा रहा हूँ, करूंगा, उठाने के बाद पहले वही काम करूंगा क्योंकि सारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि ये करना जरूरी है। सो ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर। कहाँ